यहाँ दिलों का इलाज होता है। मेरे इमाम ने लिखा, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही हैं कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम की बहू बेटियों, मेरी कौम के शहजादों, बच्चे बूढ़े जवानों, वो नुस्खा कुरान ने किया दिया। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की पर आशिक हो जाता है। नौजवान लड़की चूंकि कुरान की आलिमा थी, कुरान की तालीमात उसके पास थे। उसने मुड़कर पूछा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का मस्ताना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का दीवाना हूँ। उस आलिमा लड़की ने कहा, अच्छा तुम मेरे दीवाने हो? तो मैंने सुना है जो दीवाना होता है वो अपने महबूब की बातों को मान लेता है। कहा, हाँ मैं भी बात मानने को तैयार हूँ। बोलो क्या चाहती हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम कहो तो चांद तोड़ कर लाऊं, तुम कहो तो तारों को तोड़ कर लाऊं। जैसे आज का मन चला आशिक फेसबुक की वादी में अपनी महबूबा से कहता है, टेंशन न लेना, अरे शाहजहां ने क्या ताजमहल बनवाया, जो मैं बनवाऊंगा तो दुनिया देखेगी। तुझे क्या पता है मेरा इश्क तो शाहजहां से भी आगे है साहिबो, इसलिए कि वो जानता है मुझे ताजमहल नहीं बनवाना है, बस उसके जिस्म तक रसाई करनी है और उसके बाद मुझे मोहब्बत का पैगाम मुड़कर छोड़कर वहीं से वापस पलट जाना है। जिंदगी में कभी फोन भी रिसीव नहीं करना है। याद रखना, इस्लाम की शहजादियों, अपने कदमों की हिफाजत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। आज मन चले नौजवानों की कमी नहीं है, चाहे वो हमारे मुल्क की किसी मजहब की बेटियां हो। सुल्तान रजा हर मजहब की बेटियों को पैगाम देना चाहेगा। अगर कोई आवारा लड़का कॉलेज की दुनिया में, कोई आवारा लड़का तुझे कोचिंग सेंटर की दुनिया में, कोई आवारा लड़का तेरी जिंदगी में आकर कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का पैगाम भेजता है, तुझ पे जान निछावर करने की बात करता है, फिर तुझसे कहता है एक रात तू मुझे दे दे, एक बार तू तन्हाई में मुझसे मिल ले। कहना सुन, मैं तन्हाई में मिलने वाली नहीं, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तू मुझसे मोहब्बत करता है। ताजमहल बनाने की बात करता है, बात करता है, मत बना मेरे लिए ताजमहल। सुन, अगर तू मोहब्बत साबित करना चाहता है तो चल मस्जिद में चल, इमाम साहब के साथ सामने सबसे पहले तू मुझसे निकाह कर ले ताकि मोहब्बत का सबूत कायम हो जाए। फिर मेरा दिन भी तेरा है और मेरी रात भी तेरी है, मेरी तन्हाई भी तेरे लिए है, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है। बगैर शादी के किसी लड़के के साथ तन्हाई में न जाना, बगैर शादी से किसी लड़के के साथ मुलाकात न करना, इसलिए कि समाज बहुत बुरा है। ऐसे भी जिस मुल्क में हम जीवित हैं, जहां पर जिंदा हैं, अब इस मुल्क में वो कानून खत्म हो गया कि तेरा यार तुझे दगा देगा तो FIR भी दर्ज होगा। इसलिए आपसी रजामंदी से जो तुम मुलाकात करोगे या करोगी उसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा, उसे भारत के कानून में बलात्कार और जुर्म नहीं माना जाएगा। इसलिए होशियार रहना, इस्लाम गुनाह से पहले गुनाहों के दरवाजे पे ताला लगा देता है। कहता है लड़के और लड़की की मोहब्बत की शुरुआत हमारे यहाँ नबी की सुन्नत से होती है, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से होता है। बगैर सुन्नत की महफिल सजे न कोई लड़का लड़की से मोहब्बत का इजहार कर सकता है, न कोई लड़की लड़के से मोहब्बत का इजहार। साहिबों सावधान रहना। अब वो लड़की थी, कुरान की आलिमा थी, उसने कहा ताजमहल तोड़ करके तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ करके न ला, एक काम कर मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज तू नमाज पढ़ ले, 40 रोज बाद आना, फिर निकाह होगा, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बगैर निकाह के कोई पैगाम नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मामला नहीं। याद रखना खूब गौर से जिंदगी में
साहिबों, नौजवान ने सोचा नमाज ही तो पढ़नी है, 40 रोज नमाज ही की तो बात है। कहा हाँ, चल दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ने पहुंचा, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ। उसे क्या पता था जो उमर मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर मकामे नहावंद पे हजरत सारिया को देख सकता है, वो उमर मुसल्ले पे खड़े होकर अपने मुक्तदी के दिलों की कैफियत को कैसे नहीं देख सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जब गौस का ये आलम है निगाहें बंद करें तो दुनिया देख ले, फिर साहबी रसूल उमर के रुतबे का आलम क्या होगा। साहबों निगाहें बंद करें तो कहाँ न देख ले। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उस नौजवान से पूछा, नौजवान नए नए मस्जिद में आए हो? कहा हाँ हुजूर आया हो। कहा कितने दिन ठहरने का इरादा है? कहा हुजूर 40 दिन। कहा ठीक है, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करना। इंसान पैदा ही इसीलिए हुआ है। इस्लामी शहजादों जान लो, तो तुम छोटे छोटे बच्चे हो, घर जाना तो अपनी बहनों को बताना, अपनी माँ को बताना, अपने रिश्तेदारों को बताना। हमारी जिंदगी और हमारे हमारी पैदाइश का मकसद सिर्फ एक है कि हम खुदा की बंदगी करने वाले बन जाए। अल्लाह अल्लाह, 10 दिन अभी नौजवान नमाज, 10 दिन अभी मस्जिद नबवी में उसके गुजरे हैं। दिल की दुनिया बदल गई है, सहाबा की झुरमुट में है, ताबईन की झुरमुट में बैठा है। निगाहों की दुनिया बदल चुकी है, अब गुनाहों की वादी से अपने आप को बाहर निकाल चुका है। 20 दिन होते होते दिल की कैफियत बदल गई, 40 दिन होते होते तौबा भी कर चुका है और इश्क मुस्तफा को सीने में बसा भी चुका है। निगाहों में जमाले मुस्तफा है। अब उसकी तबीयत सिवाय नमाज के, सिवाय दुरूद के, सिवाय अच्छे कामों के, सिवाय नेक कामों के कहीं नहीं लगती। 40 रोज बाद जब मस्जिद नबवी से निकला है, हजरत उमर ने कहा जा रहे हो, रास्ते पे चलने का तरीका मालूम है? कहा उमर बता दिया जाए। कहा सरकार ने फरमाया जब रास्ता चलो तो निगाहें नीची करके चलो, किसी की बेटी पे नजर न पड़ जाए, किसी की बहू पे नजर न पड़ जाए, किसी के घर में नजर न पड़ जाए। निगाहों का हक ये है, राह चलो तो निगाहों की हिफाजत करो, और रास्ते का हक ये है, रास्ता चलो और रास्ते में कांटा भी गिरा हो तो उसे उठाकर हटा देना, रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उसे हटा देना। पत्थर मारने वाले न बनो। समझ रहे हैं मेरी बात? पत्थर मारने वाले न बनो। हमारे नबी की सुन्नत को जिंदा करो, ताइफ में पत्थर खाकर मुस्कुराकर दुआएं देने वाले बन जाओ, दुआएं देने वाले बन जाओ। पत्थरबाज कौम से ताल्लुक न रखो। हम पत्थर चलाने वालों में से नहीं है, बल्कि हम साहब पत्थर चलाने वालों में से नहीं है, पत्थर खाकर मुस्कुराकर दुआएं देने वालों में से है। हिदायत की दुआ करो, उनकी हिदायत की दुआएं करो। अल्लाह अल्लाह, जब नौजवान मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, निगाहें नीची है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, लबों पे दुरूद शरीफ है, निगाहों में जमाले मुस्तफा है। अब वो लड़की 40 दिन का इंतजार कर चुकी थी। वो जानती थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं मिलने न जाऊं। वो ये समझे कि मुझे मस्जिद भेजने वाली खुद मुझसे दूर चली गई। वुफू बिल अहद, कुरान ने कहा वादे को पूरा करो। वहां पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। अब जब ये नौजवान चला है, लड़की खड़ी है मगर निगाहें नीची है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है। शहजादी ये इस्लाम खड़ी है, नौजवान गुजर जाता है। उसने दामन को थामा, थाम कर कहा ऐ जाने वाले, क्या तू मेरे हुस्न को भूल चुका है? क्या तू मेरे जमाल को भूल चुका है? क्या तू मेरी जुल्फों को भूल चुका है? क्या तू मेरी निगाहों को भूल चुका है? फौरन उसने हाथ जोड़कर कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया। सुभान अल्लाह। हैरान है, लहजा भी बदला हुआ है, तेवर भी बदला हुआ है, जबान भी बदली हुई है। जिसे महबूबा कहता था उसे बहन कहने लगा है। पूछ पड़ी ये इनकलाब कहाँ से आया? कहा ए बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया तूने उमर तक पहुँचाया। उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुँचा दिया है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफा।
है। निकाह जिस औरत से हो वो तुम्हारी बीवी है, उसके अलावा बाकी औरतों से उसके मुनासिबत से रिश्ता कायम करना, वो तेरी बहन होगी, वो तेरी भाभी होगी, वो तेरी चाची होगी, वो तेरी खाला होगी, वो तेरी माँ होगी, गांव के रिश्ते से वो तेरी बहन होगी। बहनों की इज्जत का ख्याल रखना, बेटियों के तकद्दुस का ख्याल रखना। अरे बहन, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर इतना तो तू बता, मैंने जो जुर्म किया, मैंने जो गलतियां की, तू चाहती तो उमर इब्ने खत्ताब से दुर्रे लगवा सकती थी, चाहती तो मुझे सजाएं दिलवा सकती थी, मगर बहन तूने ऐसा नहीं किया। उस बहन ने मुड़ करके कहा, ऐ इस्लाम के शहजादे, मैं कुरान की आलिमा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरे भाई सुन, मैंने जान लिया था कि तेरी निगाहें बिगड़ गई हैं, तेरा किरदार बिगड़ गया है, तेरा कैरेक्टर बिगड़ गया है। अगर आज तुझे छोड़ दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों को तू बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे कुरान के हुक्म के मुताबिक नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि जब तू नमाजी बन जाएगा तो तू भी जहन्नम से बच जाएगा और तेरी शरारत से कौम की बेटियां भी महफूज हो जाएंगी। तू शराब खाने से दूर हो जाएगा, तू जना खाने से दूर हो जाएगा, तू जुआ खाने से दूर हो जाएगा, तू जमाने के लहवो लईब से दूर हो जाएगा, बुराइयों से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए सुल्तान रजा आज के इस जलसे में पैगाम देना चाहेगा इस्लाम के शहजादों, और तुम चाहते हो तेरे बेटे जवान होकर शराबी न बने, तेरे बेटे जवान होकर जुआरी न बने, तेरी बेटियां जवान होकर आवारा गर्दी के शिकार न हो, तेरी बेटियां जवान होकर किसी आवारा आशिक के साथ भागने के लिए तैयार न हो। अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे, अब उसकी पाकीज़गी बावकार हो जाए। तो सुनो, अपने बेटे और बेटियों को मैट्रिक बाद में कराना, इंटर बाद में कराना, बीए बाद में कराना, एमए बाद में कराना, डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, आलिम मौलाना भी बाद में बनाना। सबसे पहले अपने बेटे और बेटियों को नमाजी बना देना, इसलिए कि तेरे बेटे और बेटियां जब नमाजी बन जाएंगे तो कॉलेज में जाकर भी शराब नहीं पिएंगे, स्कूल में जाकर भी जुआ नहीं खेलेंगे, बुराई के अड्डों से बचते हुए नजर आएंगे। इसलिए तुम चाहते हो तुम्हारी औलादें नेक हो जाए, तो हर गुनाह से बचने का सिर्फ एक इलाज है, और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोल दे, क्या नाम है? हर